बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप अमेज़न यूएई में, अमेज़न दुबई में, अमेज़न यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडिविजुअल सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है अकाउंट बनाते हुए, तो सभी चीज़ों को मैं डिटेल से बताऊंगा। तो कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना, ताकि आप जब सेलर अकाउंट बनाने लगें तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं करें। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। उससे पहले भी हम लोग अमेज़न के वाले से, अमेज़न टूल्स के वाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अमेज़न यूएई में इंडिविजुअल डिटेल्स पे सेलर अकाउंट बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाने लगा हूँ, कोई स्टेप आपने स्किप नहीं करना। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ताकि जब भी आप सेलर अकाउंट बनाने लगें तो आप किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करें। अगर एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद भी आपको कहीं पे कन्फ्यूजन रहती है तो आप दोबारा से वीडियो देखें। और मैं ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली कोई भी आपको बता के और ये चीज़ें करनी है, और मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल्स कि आपने ये करना, ये चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, तो पूरा आपने देखना है। सिंपल है, इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा ही वीडियो देख के आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गूगल में अमेज़न यूएई सेलर अकाउंट मैंने सर्च किया हुआ है। यहाँ पे मैं सबसे पहले अमेज़न, ये ऊपर जो sellercenter.amazon.ae जो लिंक है, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको साइन अप, दो जो यहाँ पे कॉर्नर पे भी साइन अप लिखा हुआ है और यहाँ नीचे भी साइन अप लिखा हुआ है, तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ईमेल और पासवर्ड आपसे मांग रहा है लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपने न्यू अकाउंट बनाना है तो आपको नीचे यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट लिखा हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको तीन चीज़ें आपसे वो मांग रहा है। सबसे पहले आपका नाम, आपने ओरिजिनल नाम लिखना है। ठीक है, कोई भी फेक नाम आपने कहीं भी, कोई भी डिटेल्स आपने यूज़ नहीं करनी। ओरिजिनल अपना नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, और अपना पासवर्ड जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे 2 दफ़ा पासवर्ड आपने टाइप करना है और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये आपकी ईमेल वेरिफिकेशन आपसे मांगता है। ठीक है, आपकी ईमेल एड्रेस, जो ईमेल आपने इधर पुट किया हुआ है, उस पे एक ओटीपी कोड सेंड किया गया है। आपने ईमेल में जाके चेक करना है इनबॉक्स में, वहाँ से जो भी ओटीपी आपको मिला है आपने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है और क्रिएट यूर अमेज़न अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आपके पास 3 से 4 मिनट तक कोई भी ओटीपी रिसीव नहीं होता तो आपने रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपके पास ओटीपी रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको राइट साइड पे बता रहा है अमेज़न कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी या पासवर्ड, दोनों में से कोई एक आपके पास, आईडी या पासपोर्ट दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। रीसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए रिसेंटली। और इसके बाद चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का यहाँ पे मैं आपको बताता चल, कोई दोस्त कहते हैं कि हमने न्यू अकाउंट ओपन किया है और हम लोग क्या उसकी यानी कि ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट है, कोई इतना ट्रांसफ़र वगैरह अमाउंट उन्होंने नहीं की होती, तो क्या वो चल जाएगी? तो वो चल जाती है। अमेज़न ने जस्ट आपकी वेरिफिकेशन करनी होती है, आप तसल्ली करनी होती है कि आप ओरिजिनल है जो अकाउंट बना रहे हैं। आपकी सारी वो आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए ये मांगता है। अगर उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं है तो फिर भी अमेज़न रिसेंटली, बहुत पुरानी ना हो, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, तो आपकी वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये चीज़ें आपने अपने पास रखनी है। उसके बाद आपने बिगिन पे क्लिक कर दें।
जैसे ही आप बिगिन पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपसे बिज़नेस लोकेशन पूछ रहा है, तो बिज़नेस लोकेशन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है यूएई, यानी आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर यूएई सिलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे यूएई को सिलेक्ट किया गया तो उसके बाद फ़ौरन बाद ये यहाँ पे बिज़नेस टाइप का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। यहाँ से आपने बिज़नेस टाइप अपना सेट करना है। तो हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे एंड पे आपको नन आई एम एन इंडिविजुअल ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिकली नीचे ये वाला ऑप्शन आ जाता है। इधर आपने अपना ओरिजिनल नेम लिखना है। ओरिजिनल नेम जो आपके आईडी कार्ड पे है या आपके पासपोर्ट पे है, ठीक है, आपने वो नेम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर इस बॉक्स को चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद आपने एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला पेज सेलर इन्फॉर्मेशन के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिडल नेम जो भी आपने पीछे एंटर किया होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो शो हो जाएगा, ठीक है। इसको फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप, यहाँ पे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि समझते हैं कि जिधर हम रह रहे हैं ये उस कंट्री का नहीं। सिटीज़नशिप मतलब कि जिस कंट्री की नेशनैलिटी आपके पास है, जिस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है, यानी आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। आप ये नहीं है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर यूएई में है तो यूएई सेलेक्ट कर लें, नहीं। सिटीज़नशिप आपके पास पाकिस्तान की है तो आपने पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ बर्थ, जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं उसका आपने यहाँ पे लिखना है। तो आप ऑब्वियसली यहाँ की सिटीज़नशिप होगी वहीं की आपको कंट्री बर्थ यहाँ पे इंटर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंट्री सिलेक्ट करना और डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे, कई दफ़ा होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो किसी और डेट की होती है और जो आपके पेपर्स पे होता है वो कोई और होती है। तो आपने उसको यूज़ करना है जो आपके पेपर्स पे है, आपके आईडी कार्ड पे है और आपके पासपोर्ट पे है, तो वो वाली डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आप यूएई के अंदर मौजूद हैं तो आप यहाँ पे नेशनल और रेजिडेंस आईडी सेलेक्ट करेंगे। तो कंट्री ऑफ इशू, कंट्री ऑफ इशू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंट्रीज़ आएगी। यहाँ पे अगर आप यूएई के अंदर मौजूद है तो जाहिर सी बात है आपके पास वहाँ की एमिरेट आईडी मौजूद होगी। तो आपने यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रेजिडेंशियल में भी आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, ये उसका पहला फेज़ है जहाँ पे आप अपनी ये पर्सनल डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे ही ऊपर पेज आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज होगा। यहाँ पे आप अपनी एमिरेट आईडी, यहाँ पे कंट्री ऑफ इशू आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आपने एमिरेट्स की आईडी का नंबर जो वहाँ पे लिखा हुआ है आपकी एमिरेट आईडी पे वो आपने सिलेक्ट करना है, लिखना है यहाँ पे लिख के, और उसके ऊपर जो डेट ऑफ एक्सपायरी, जैसे आईडी कार्ड की डेट ऑफ एक्सपायरी होती है ऐसे ही एमिरेट्स आईडी की डेट ऑफ एक्सपायरी होगी। तो यहाँ पे उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी आपने इंटर करनी है। उसके बाद यूएई में जो एड्रेस आपने देना है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपके बैंक स्टेटमेंट पे जो एड्रेस है वही एड्रेस आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। आपने एड्रेस को चेंज नहीं करना, जो स्टेट में आपके पेपर्स पे एड्रेस है वही आपने यहाँ पे इंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को पूछेगा। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप एसएमएस के थ्रू करना चाह रहे हैं या कॉल के थ्रू करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कोड होगा, ये कोड यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सेंड एसएमएस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड एसएमएस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा। आपने वो एक ओटीपी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना।
वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पहला जो सेल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। अभी आप दूसरे स्टेप बिलिंग के स्टेप पे आ गए हैं। तो बिलिंग स्टेप पे यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इंटर करना होता है ताकि मंथली जो फ़ीस होती है $39.99 वो आपको चार्ज हो सके। तो अमेज़न यूए में फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नवंबर में, तो यहाँ पे मंथली फ़ीस नहीं है, प्रोफेशनल अकाउंट की फ्री है। तो यहाँ पे स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो आपने कार्ड इंटर नहीं करना, आपने स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्किप फॉर नाउ पे करेंगे तो आपने पहले 2 स्टेप सेल इन्फॉर्मेशन, बिलिंग इन्फॉर्मेशन 2 स्टेप आपने क्लियर कर लिए। आपका थर्ड स्टोर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे स्टोर इन्फॉर्मेशन में आपने अपना स्टोर नेम यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। आपने अपना स्टोर नेम, जो भी स्टोर का नेम आप रखना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लिखना है। जो भी अवेलेबल होगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि ये अवेलेबल है, आप ये स्टोर नेम रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्टोर नेम लिखने के बाद यहाँ पे ये देख रहे हैं आपको अवेलेबल शो हो रहा है, तो आप जो अवेलेबल होगा वो आप रख सकते हैं। उसके बाद डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट, ये डिटेल इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन आप यहाँ पे नो को सिलेक्ट कर लें। आर यू मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ऑनर, यहाँ भी आप नो पे क्लिक कर दें। अगर आप सम ऑफ देम पे भी करते हैं तो थर्ड ऑप्शन आपके पास आएगा। तो ये इतनी मैटर नहीं करती, आप नो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फोर्थ आपका स्टेप यहाँ पे आ गया है। 3 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए हैं। फोर्थ स्टेप पे आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आइडेंटिटी कार्ड, आपका जो आईडी आपने इंटर की है, एड्रेस जो है, ये तमाम की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे लिखी हुई होंगी, आपने वो एक दफ़ा वो से देख लेनी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे आपने अपनी जो PDF स्कैन करके रखी है वो आपने अपलोड कर। यहाँ पर आपने अपनी ID कार्ड, अगर UAE का आपके एमरेट्स ID है तो उसकी फ्रंट साइड एंड बैक साइड, ठीक है, ये दोनों आपने स्कैन करके तो आपने यहाँ पे वो PDF फाइल में अपलोड करनी है। कैसे स्कैन करनी है मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्कैन करना है। पूरे का पूरा स्कैन करना है, मोबाइल से तस्वीर नहीं लेनी, मार्केट में जाए और वहाँ से स्कैन करवा लें। और कॉर्नर्स आपके क्रॉप नहीं होनी चाहिए, जो आपकी ID की गुलाई होती है वो साफ नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों फ्रंट साइड एंड बैक साइड आपने यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपने अपनी यहाँ पे अपलोड करनी है। इधर अगर आपके पास गैस बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो ये ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादातर जो भी इजीली आपको लगे वो आप इन सब में से सिलेक्ट करके तो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपने PDF फाइल्स अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो आपकी तमाम डिटेल्स अमेज़ॉन को सबमिट हो चुकी हैं। अमेज़ॉन उनको रिव्यू करेगा और देन आपको आपकी ईमेल रिसीव हो जाएगी, आपकी ईमेल रिसीव हो जाएगी। बाज़ दफ़ा बिना किसी वीडियो कॉल के आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं, आपका अकाउंट बन जाता है। और कई दफ़ा आपसे वीडियो वेरिफिकेशन के लिए मांगा आपको ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं, जो भी आपका अवेलेबल टाइम है आप वो सेट करके आप चेक करके तो वहाँ पे आप वीडियो कॉल की वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। तो ये वो स्टेप थे कि जिनको आपने फॉलो करके तो आपने अपना अमेज़ॉन इंडिविजुअल अकाउंट UAE मार्केट प्लेस में आपने बनाना है। कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पे मुश्किल नहीं है, बहुत इजी स्टेप्स है, जनरल से स्टेप है। आपने बस इजीली रिलैक्स होके इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। और अगर एक दफ़ा आपको वीडियो देखने में कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से वीडियो को देख लें। और इस हवाले से मज़ीद कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।